नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सज्जनों, जब राजा जेवर सिंह को तलाश करती हुई रानी बाचल वन में बड़ी दुखी थी, तब इधर तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के पास विष्णु भगवान ने नारद मुनि जी को भेजा और उधर आकाशवाणी द्वारा वन में रानी बाचल को कहा कि तुम सीधी अपने ददरेवा नगर वापस चली जाओ। महायोगी गुरु गोरखनाथ तुम्हारी नगरी में शीघ्र पहुंचने वाले हैं और समय आने पर राजा जेवर सिंह भी पहुंच जाएंगे। आकाशवाणी को सुनकर रानी बाचल ने प्रसन्न हो अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर नगर को चल दी। गोरख गुरुनाथ की जय कहकर और आकाशवाणी की बात याद कर कर घोड़ी को लेकर अपने महल में जा पहुंची। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के आने की खुशी में गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाकर पलंग पर सो गई। थकी होने के कारण उसे अपने तन बदन की भी सुध न रही। इधर संत महात्मा पूजा पाठ कर रहे, उधर रानी बाचल की प्रमुख दासी मुंगादे अपने घर में छम छम करती अपने काम के लिए चल पड़ती है। जब मुंगादे घूमती घुमाती नौलखे बाग के निकट पहुंची तो अपनी दोनों आंखें मलमल कर कभी गुरु गोरखनाथ जी के चेलों को देखती तो कभी नौलखे बाग के पेड़ पौधों को, जो बेताद फल फूलों से लदे हरे भरे होकर झूम रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हरा भरा बाग महारानी बाचल वाला ही है या कोई दूसरा। मैं रास्ता तो नहीं भूल गई। अगर रास्ता नहीं भूली तो ये सूखा बाग, हाय राम, एकदम कैसे हरा भरा हो गया। इतने पत्ते, इतने फल, मेवा तो मैंने किसी बाग में भी नहीं देखा। और ये इतने संत महंत हजारों की तादाद में कहां से आए हैं। मीलों तक इन्होंने लक्कड़ ही लक्कड़ सुलगा रखे और कितने ही महात्मा नहा धोकर धर्मशाला की तरफ से निकल रहे हैं। क्या कुएं में पानी भी आ गया है? पता नहीं खारा है या मीठा। प्यास तो मुझे भी सता रही है। किससे कहूं, किससे पूछूं? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। कोई अपने जी में क्या कहेगा। मुंगादे बावली सी बनी चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देख रही थी। उसकी हिम्मत किसी से बात करने की नहीं हो रही थी। इतने में संत ओगड़नाथ जी की दृष्टि बांदी मुंगादे पर पड़ी, जो सजी दजी मुख में पान दबाए अपने दोनों नैन घुमा घुमा कर संत महंतों को घूर रही थी। संत ओगड़नाथ जी ने देखा इस औरत को खड़े काफी देर हो गई है, जो जाने का नाम नहीं लेती। चारों तरफ निगाह घुमा घुमा कर देख रही है। इसका क्या मतलब है यहां आने का, और ये कौन है, जानना चाहिए। आगे बढ़कर ओगड़नाथ जी बोले, माई क्या बात है और कैसे खड़ी हो? क्या किसी से कुछ पूछना है? तुम हो कौन और किस उद्देश्य से यहाँ खड़ी हो? संत ओगड़नाथ के एकदम ढेर सारे प्रश्न सुनकर बांदी मुंगादे घबरा गई। मुंह से बोल नहीं निकल पाया। फिर भी हिम्मत बांध हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारी महारानी बाचल का ही वही सूखा हुआ नौलखा बाग है, या मैं ही गलती से किसी दूसरी जगह आ गई? आज तो मुझे ये बाग 10-11 लखा लग रहा है। आप लोग कहाँ से पधारे हैं और आप लोगों के गुरु कौन हैं? उनका नाम बताने की कृपा करें। मैं महारानी बाचल की प्रमुख बांदी हूँ और मुंगादे मेरा नाम है। आपकी मुझ दासी पर बड़ी कृपा होगी जो आपका परिचय मुझे मिल जाएगा। बांदी मुंगादे के वचन सुनकर संत ओगड़नाथ बोले, हम लोग सब के सब योगी राज महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। हमारी जमात में 1400 संत हैं, जो गोड़ बंगाले प्रांत से चलकर कल शाम के वक्त आकर इस बाग में ठहरे हैं। सूखे बाग को हरा भरा व कुएं के जल को एकदम गंगा जल के समान मीठा और निर्मल कर देना हमारे गुरु जी की करामात है। संत ओगड़नाथ की बात सुनकर मुंगादे फूल कर कुपा हो गई।
उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे संत ओगड़नाथ जी को प्रणाम कर मस्तक झुका छम छम करती महल की तरफ रवाना हो गई। मारे खुशी के उसके पैर धरती से उधर ही उठकर चल रहे थे। तलवों में धूल लगती ही नहीं थी। वे जल्दी जल्दी महल की तरफ चली जाती थी और सोचती जाती थी, आज मेरे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इधर बांदी महल की तरफ दौड़ी चली जाती थी और उधर सब संतों को इकट्ठा कर संत ओगड़नाथ जी ने अपने गुरुदेव की स्तुति शुरू करी। स्तुति गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। गुरुद्वारे चलो सब मिलकर गुरुद्वारे। गुरु गोरखनाथ सिद्ध बड़े हैं, भक्तों के कष्ट हरे हैं। 1400 चेलों के नायक गुरु गोरख सिद्ध बड़े। योगेश्वर ज्ञानी भक्त कहते जिन्हें है स्वामी। मच्छेंद्र नाथ योगी से विद्या ये ही पढ़े हैं। गुरु गोरखनाथ सिद्ध बड़े। मैनावंती ने सुमरा धोला घर से धाया। जलंधर गुरु की चेली बनके दीनी अमर कराए। गुरु गोरख सिद्ध बड़े। जब संकट पूर्ण जति पे आया, कुएं से उसे निकाला, अमृत छिड़क अमर कर दिया। इंद्रे दे का लाला गुरु गोरख सिद्ध बड़े। रानी बाछल ने है समरा, गुए की जोत जलाई। खुशी हुए हैं तप तपधारी, इनके भी दुख हरे हैं। गुरु गोरख सिद्ध बड़े। जो भी भक्तजन करे स्तुति, मन इच्छित फल पावे। सुबह शाम जो जोत जगावे, सब संताप भगावे। गुरु गोरख सिद्ध बड़े। इधर संतों की स्तुति समाप्त हुई और उधर मुंगादे बांदी ने महारानी बाछल को नमस्कार कर चरणों में अपना शीश झुकाया। अपनी बांदी मुंगादे को प्रसन्नचित अपने सामने खड़ी देखकर रानी बाछल बोली, मुंगादे आज तो तुम बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या कुछ रास्ते में पाया है? सज्जनों, जब से राजा जेवर सिंह बन गए थे, रानी बाछल के साथ साथ राजनिवास के सभी दास दासी उदास रहते थे। खुशी किसी के भी चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। सबके ही चेहरों की खुशी गायब हो चुकी थी। मुंगादे को हंसता मुस्कुराता देख रानी बाछल ने उपरोक्त बात की। रानी बाछल की बातें सुनकर मुंगादे अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी अभी पाया तो कुछ नहीं, परंतु आपको खुशखबरी सुनाकर बहुत कुछ पाने की आशा है। मैं अपनी खुशी का रहस्य बाद में बताऊंगी, पहले मेरी गोदी हीरे मोती नीलम पन्नों से भर दो। अपनी बांदी मुंगादे की बात सुनकर रानी बाछल ने वन में हुई आकाशवाणी को याद करके समझ तो बहुत कुछ गई, फिर भी धीरे धरकर चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखेरती हुई बोली, मुंगादे बता तो सही, ऐसी क्या खुशखबरी लाई है जो अपनी गोदी हीरे पन्ना मोतियों से भरवाना चाहती? जो समाचार लाई है मुझे शीघ्र बता। मेरी पूजा अर्चना को देर हो रही और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत भी जलानी। इतनी बात सुनकर मुंगादे बोली, अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत बालना वृथा है। आपकी जोत जलाने की तपस्या पूरी हो गई। आपको बहुत बधाई हो। आपकी मनोकामना पूरी होने का वक्त नजदीक आ गया है। हमारा सूखा हुआ 9 लखा बाग हरा भरा हो गया है। फल फूल मेवा पेड़ों पर इस कदर लदा हुआ है कि अब हमारे बाग का नाम 9 लखा ना रहकर 10-11 लखा हो जाना चाहिए। बाग में दूर दूर तक साधु सन्यासियों के आसन बिछे हैं। आसनों के पास ही समाधि लगाए संत महंत बड़े बड़े लक्कड़ सुलगाए आंखें बंद किए माला जप रहे हैं। उनकी धूनी का धुआं आसमान तक पहुंच रहा है। कुएं का जल गंगा जल के समान एकदम निर्मल और मीठा हो गया है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज सबसे ऊंचे टिल्ले पर आसन जमाए आंखें बंद किए बैठे हैं। आप महल की छत पर चढ़कर तो देखो, तभी आपको पता पड़ेगा कि मैं रास्ते में क्या क्या पाकर लाई हूँ। भगवान सबकी सुनते हैं। सदा किसी के दिन एक से थोड़े ही रहते हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ पाने की आशा है। मांगने से थोड़ा मिलेगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। अगर मांगते तो उन्हें इतनी संपदा थोड़े ही मिल जाती जितनी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अपनी हैसियत के माफिक बिना मांगे दे डाली। वे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जाने और कितना कुछ मिलता। अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने हीरे मोती पन्ने क्यों मांगे। अपनी मर्जी से जाने हमारी महारानी जी हमें क्या क्या बख्श देती। महारानी जी, मैं तो उन स्त्री पुरुषों पर लाख लाख लानत भेजती हूँ
जो अपने लड़कों के ब्याह में लड़की वालों से दहेज के लिए व्यर्थ रस में विष घोल देते हैं, और आप खुद दुखी होकर बेटी वालों को भी दुखी करते हैं। अनर्थकारी दौलत किसी को क्या सुख पहुंचाती है। वे जो भी दुखाए कि दौलत ठहरती ही नहीं है, परंतु घरों में कला की नींव जरूर जमा जाती है। नई ब्याही बहू को खिदमत करने के बजाय नागिन की तरह फुंकारना जरूर आ जाता है। वे अपने सास ससुर की बजाय सेवा करने के उनसे बात बात में कहनी अनकहनी कह बैठती है, जो उसे नहीं कहनी चाहिए। इसलिए महारानी जी दुखाए कि दौलत फलती फूलती नहीं है। लक्ष्मी जी किस प्रकार घर में वास करती है, ये तो साधु संत ही बताते हैं। अपनी बांदी मुंगादे की बात सुनकर महारानी बाछल मुस्कुराकर बोली, मुंगादे, तुझ पर बड़ी बातें बनानी आ गई हैं। तूने व्यर्थ दासी के घर में जन्म पाया, तुझे तो पंडतानी होना चाहिए था। शायद तू भी मेरी तरह अपने पूर्व जन्म के पाप भुगत रही है। अच्छा इनाम आकर दूंगी। पहले अपनी पूजा अर्चना का महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत जलाकर अपनी अटारी के झरोखे में गुरुदेव के दर्शन उनके शिष्यों सहित कर लूं। सज्जनों, अपनी बांदी मुंगादे को इस प्रकार धीरज दे महारानी बाछल अपने नित्य क्रम से निपट कर नहा धोकर प्रभु स्मरण कर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत जला अपनी सबसे ऊंची अटारी पर चढ़ अटारी के झरोखे में से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी जो ऊंचे टीले पर विराजमान थे जी भरकर दर्शन कर अपनी आंखें तृप्त की। मारे खुशी के अपने दुखों को याद करके उनकी आंखों से नीर की धारा बहने लगी। फिर उसने अपने 9 लखे बाग पर निगाह डाली तो दूर से कुछ हरे हरे पत्ते नजर आए और बाग से बेतहाशा धुआं आसमान की तरफ जाता दिखाई दिया। रानी के चेहरे पर पहले खुशी के आसार दिखाई दिए और बाद में उदासी छा गई। खुशी तो इसलिए छा गई कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 चेलों के साथ बाग में आकर विराजमान है और मेरी मनोकामना पूरी होगी। मैं मां बनूंगी और मेरा सूना महल राजकुमार की किलकारियों से गूंज उठेगा। राज सिंहासन हम लोगों के बाद सूना रहे ना का खटका मिट जाएगा। पर दुखी इसलिए हूं कि राजा जेवर सिंह इस समय वन में ही विराजमान है। जब तक वे महल में ना पधारेंगे ये सब किस प्रकार होगा। रानी बाछल की आंखों से आंसू भर आए। उसने अपनी दोनों आंखों के आंसू पोंछ मुंगादे को आवाज दी और अपने गले की अनमोल मणि माला मुंगादे के गले में पहना दी। मुंगादे से अपनी महारानी के आंखों के आंसू छिपे ना रहे, क्योंकि जब सामने परमात्मा के दीदार हो जाएं, गुरु के दर्शन हो जाएं, तो इंसान के अंदर की जो दुख की व्यथा है वो आंसू के जरिए बाहर आती। अभी रानी बाछल ने तो उनके दर्शन कर लिए थे और गुरु गोरखनाथ जी तो अपनी समाधि में लीन थे। अब आगे क्या होगा, गुरु गोरखनाथ जी ने 9 लखे बाग में क्या क्या चमत्कार दिखाए और किस तरह रानी बाछल की जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई, ये आपसे साझा करेंगे अगली वीडियोस में। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।